तब सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी रात्रि में अर्जुन के अत्यंत मनोहर तथा उज्ज्वल भवन में उपस्थित हुई। राजन, अर्जुन की संसक हृदय से उसके सामने गए। उर्वशी को आई देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से मुंद गए। उस समय उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम करके उसका गुरु जनोचित सत्कार किया। अर्जुन बोले, देवी, श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी के होश हवास गुम हो गए। उस समय उसने गंधर्वराज चित्रसेन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। संदेश दिया। उर्वशी ने कहा, पुरुषोत्तम चित्रसेन ने मुझे जैसा संदेश दिया है और उसके अनुसार जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आई हूँ, वह सब मैं तुम्हें बता रही हूँ। देवराज इंद्र के इस मनोरम निवास स्थान में तुम्हारे शुभागमन के उपलक्ष्य में एक महान उत्सव मनाया गया। यह उत्सव स्वर्गलोक का सबसे बड़ा उत्सव था। उसमें रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और वसुगण, इन सब का सब ओर से समागम हुआ था। नरश्रेष्ठ महर्षि समुदाय, राजऋषि, प्रवर, सिद्धचारण, यक्ष तथा बड़े बड़े नाग, ये सभी अपने पद, सम्मान और प्रभाव के अनुसार योग्य आसनों पर बैठे थे। इन सबके शरीर अंगिन चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी थे और ये समस्त देवता अपनी अद्भुत समृद्धि से प्रकाशित हो रहे थे। विशाल नेत्र वाले इंद्र कुमार उस समय गंधर्वों द्वारा अनेक बीनाएं बजाई जा रही थी। दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा हुआ था और सभी प्रमुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी। कुरुकुल नंदन पार्थ, उस समय तुम मेरी ओर निर्निमेष नयनों से निहार रहे थे। देव सभा में जब उस महोत्सव की समाप्ति हुई तब तुम्हारे पिता की आज्ञा लेकर सब देवता अपने अपने भवन को चले गए। शत्रुदमन, इसी प्रकार आपके पिता से विदा लेकर सभी प्रमुख अप्सराएं तथा दूसरी साधारण अप्सराएं भी अपने अपने घर को चली गई। कमलनयन तदंतर देवराज इंद्र का संदेश लेकर गंधर्व प्रवर चित्रसेन मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, बरबरनी, देवेश्वर इंद्र ने तुम्हारे लिए एक संदेश देकर मुझे भेजा है। तुम उसे सुनकर महेंद्र का मेरा तथा मुझसे अपना ही प्रिय कार्य करो। सुरसोनी, जो संग्राम में इंद्र